सो हे गाइस। तो आज का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया के बारे में। सो ऑल वी नो दैट किसी भी कंट्री के लिए एक हेल्दी इकोनॉमी होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज के टॉपिक में हम जो बेसिक्स है, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारी जो है वो एक 5 ईयर प्लान का स्ट्रक्चर लेके चलती है, ताकि उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंटली जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर का प्लान एक टारगेट रखती है जनता के सामने, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो है वो जीडीपी को एक तरीके से अचीव किया जाता है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसी तरह से जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई हुई हैं हमारी कंट्रीज में, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिफॉर्म्स लेके आती हैं। बहुत सारे 5 साल के लिए, एज वी ऑल नो दैट लोकसभा के इलेक्शंस के बाद 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चुना जाता है, और एक तरह से पोर्टफोलियो उनको प्रेजेंट करना होता है हमारे लोगों के सामने, इंडियन कंट्री के लोगों के सामने, प्रेजेंट गवर्नमेंट को, कि वो इस तरह से जो है वो इतना उनका ग्रोथ टारगेट रहेगा जीडीपी को दर्शाने के लिए। तो इसके बारे में एक तरह से पोर्टफोलियो बना के जो है इलेक्शन से पहले जो है वो गवर्नमेंट जो है पेश करती है। तो एक जो है वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1951 से लेकर अभी प्रेजेंट ईयर तक जो है वो 5-5 साल के कुछ प्लान्स को लेकर जो है वो गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने कार्य किया है। तो उन्हीं प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर ले लीजिए या सीजीएल का, तो जो भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस इन 5 ईयर प्लान से पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिमाचली विजडम। मैं हूं दिनेश, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारे पास, वो था 1951 से लेकर 1956 तक। ये वाला आप पीरियड देख सकते हो। तो सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से लेकर 1956 तक अडॉप्ट किया गया था, और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिक फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पे, और जो भी बेसिक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट की तरफ इसका ध्यान दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। और इस प्लान का जो बेसिक मॉडल था वो किनेशियन प्रिंसिपल मॉडल था। इसके बारे में हम आने वाले इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में देखेंगे, और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो जो ये मॉडल था इसका नाम था हरो-डोमन मॉडल। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले जो है 1950 में एनएसएसओ की स्थापना करी। तो व्हाट इज एनएसएसओ? एनएसएस जो था वो था नेशनल सैंपल सर्विस सर्वे ऑफिस। तो हमारी जीडीपी के सर्वे के लिए जो है हमने एनडब्ल्यूएसओ की स्थापना की थी 1950 में। फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने 2 मई 1951 में जो है इसी प्लान के तहत जो है हमने एक स्टैटिक्स ऑफिस बनाया, जिसे हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं। तो नेशनल इनकम की ग्रोथ का पता लगाने के लिए हमने एक सैंपल ऑफिस बनाया, जिसको सीएसओ के नाम से जानते हैं, 2 मई 1951 को। इसी तरह इसी प्लान के अंदर हमने 1952 में जो है वो फैमिली प्लानिंग की अडॉप्शन की, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने जो है इनको इम्प्लीमेंट किया था। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बिल्कुल बाद में आता है, दैट इज 1956 से लेकर 1961 तक। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसके अकॉर्डिंग इसका जो बेसिक पर्पस था वो था डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड
इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एज वी ऑल नो दैट इंडिपेंडेंस के बाद हमको जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी ताकि हम सेल्फ रिलिएंट तरीके से एक कंट्री बन पाए। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में आयरन, स्टील और सीमेंट की फैक्ट्रीज को लगाने पे जोर दिया। और इस प्लान का जो बेसिक मॉडल था वो था नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो दिस इज़ द बेसिक मॉडल ऑफ दिस प्लान। और इसके अंदर हमने जो है आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज को लगाया। सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में जो है वो आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री लगाई, जो कि हमने रशिया की सहायता से लगाई थी। इसी तरह से हमने स्टील और आयरन की फैक्ट्री जो है वो ओडिशा की राउरकेला में लगाई विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी। और इंडिया की तरफ से जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो फर्स्ट स्टील और आयरन का प्लांट लगाया गया था वो 1907 में लगाया गया था इन द नेम ऑफ द टेस्को, दैट इज टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। तो हमने ये कंपनी जो है वो जमशेद जी टाटा के द्वारा ये कंपनी जमशेदपुर में लगाई गई थी। और इस काम के लिए जमशेद जी टाटा के नाम पर गवर्नमेंट ने जो है वो 10 रुपीज़ के क्वाइनेज उनके नाम पर जो है वो लॉन्च किए थे फॉर दिस ग्रेट वर्क। इसी तरह इसी प्लान के अंडर जो है वो आज का जो LIC है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो एग्जिस्टेंस में आया। दैट इज 1956 में। फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आफ्टर दैट 2 अक्टूबर 1958 को हमने जो है वो नेफेड की स्थापना की। तो जो नेफेड है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी है एक तरीके से। तो इसको हमने 1958 में डेवलप किया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग। देन हमारे पास आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये 1961 से लेकर 1966 तक जो है वो इसका पीरियड रखा गया। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे भी हमने जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑब्जेक्टिव था, इस प्लान में भी एग्रीकल्चर को मॉडिफाइड तरीके से डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन हुआ क्या कि 1965 में जो है वो इंडो चाइना वॉर हो जाती है। और इसी के एवज में जो है इंडिया की डिफीट हो जाती है 1965 में। तो हमने जो है एग्रीकल्चर से के सेक्टर से इसके ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर था, वहाँ से फोकस को हटा के हमने यहाँ पे सेल्फ रिलिएंट और डिफेंस सेक्टर की तरफ जो है हमारा फोकस जो है हमने जो वो है वो सेट कर लिया। और इस प्लान का जो मॉडल रहा वो सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल रहा। और सॉरी फॉर माय वर्ड्स दैट इंडिया और चाइना की वार जो है वो 1962 में हुई थी, ना कि 1965 में। तो इंडिया की डिफीट के चलते जो है हमने अपना फोकस जो है वो डिफेंस सेक्टर और सेल्फ रिलिएंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की तरफ लगा दिया। इसी की वॉर के बाद हमने 1964 में जो है वो झारखंड के बोकारो में हमने जो है वो रशिया की हेल्प से फिर से जो है वो स्टील एंड आयरन प्लांट को लगाया। और 1964 में ही IDBI बैंक की फॉर्मेशन हुई, जो कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। दैट इज इट इज़ द अपेक्स बैंक फॉर द इंडस्ट्रियल क्रेडिट। तो इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए जो है वो IDBI बैंक की हमने स्थापना करी। देन इसके बाद 1965 में क्या होता है कि इसी प्लान के बीच के ईयर में 1965 में ड्राउट, इंडिया में ड्राउट पड़ जाता है, सूखा आ जाता है, दैट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर। तो इसी को हमने फेस आउट करने के लिए FCI, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हमने स्थापना की, ताकि जब भी इन फ्यूचर इस तरह की अगर कोई कालमाटी आती है तो हमने जो फूड ग्रेन्स है उसको एक्सेस अमाउंट में हम स्टोरेज इसका बना सकें, ताकि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक्स को रखने के लिए FCI की स्थापना जो 1965 में करी थी।
इसी प्लान के अंडर जो है 1965 में पाकिस्तान भी इंडिया पे अटैक कर देता है, और इन्हीं दो अटैक्स की वजह से इंडिया का जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है ये बुरी तरह से फेल हो जाता है, और जितना हमें ग्रोथ टारगेट चाहिए था इस प्लान के अकॉर्डिंग वो हम उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इसी प्लान के अकॉर्डिंग, इसके फेलियर होने के अकॉर्डिंग हमको अपनी करेंसी को जो है वो डिवैल्यूएट करना पड़ता है। हमें अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको घटानी पड़ती है। तो टोटल अभी तक जो है हमने 3 बार जो है अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन हम कर चुके हैं। एक बार 1949 में, देन 1966 में, एंड देन 1991 में। तो ये थे कुछ थर्ड 5 ईयर प्लान के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्लान में। तो हुआ क्या कि जो 1961 से लेकर 1966 का जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बुरी तरह से फेल हो गया ड्यू टू द वॉर्स एंड द ड्राउट कंडीशंस इन इंडिया। तो हमको जो है 1966 से लेकर 1969 तक जो है वो एक प्लान हॉलीडे हमने करा इंडियन गवर्नमेंट ने कि चलो अब हम 3 साल तक जो है जो फेलियर था 3 साल का, इससे ओवरकम करने के लिए हम जो है एक 3 साल का ब्रेक लेंगे और हम कोई भी प्लान लेके नहीं आएंगे। तो एक तरह से 3 साल का हमने प्लान हॉलीडे कर लिया है यहाँ पे। देन लेट्स मूव टू द फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि एग्जिस्टेंस में आया 1969 से लेकर 1974 तक। तो आफ्टर द प्लान हॉलीडे, ये नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉवर्टी का रिमूवल करना था और ग्रोथ करना था स्टेबिलिटी के साथ। तो इस दौरान जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो और इस प्लान का जो मॉडल रहता है वो रुद्र एलन मॉडल रहता है, और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो 19 जुलाई 1969 को जो है वो 14 बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज्ड किया जाता है इस प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन 1971 में क्या होता है कि फिर से जो है वो पाकिस्तान जो है इंडिया पे अटैक करता है, लेकिन उसे इस बार जो है वो हारना पड़ता है, जस्ट लाइक वी डिड इन द 1965 वॉर। तो इस तरह से जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है मिला जुला सा इसका रिजल्ट रहता है, ना ज़्यादा बुरा रहता है ना ज़्यादा अच्छा। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की तरफ। तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो आता है 1974 से लेकर 1978 तक। So the basic model of this plan is DP धर मॉडल। तो इसी प्लान के अंडर जो हमने 1974 में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान में एक एक्चुअली हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो न्यूक्लियर टेस्ट हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान के पीरियड में किया था। बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और इसी प्लान के अंडर हमने 1975 में रीजनल रूरल दैट इज RRBs बैंक्स जो होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, उनकी स्थापना करी 2 अक्टूबर 1975 को। और 1977 और 1978 के स्टार्टिंग में हमने जो है वो अंटू योद्धा योजना का जो है वो क्रियान्वयन किया था। इसके एवज में जो है एक डिसेंट रेट्स पे, मतलब अच्छी क्वालिटीज पे जो राशन था वो पुअर फैमिलीज को एक हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया जाता था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज इन बिटवीन 1974 टू 1978। इसके बाद जो है वो एक तरह से इस प्लान को प्लान हॉलीडे भी बोल सकती हूँ कि जो फिफ्थ प्लान था उसके बाद हमने रोलिंग प्लान एक कंडक्ट किया जिसे 1978 से लेकर 1980 तक जो है कहा जाता है। तो इस दौरान जो है वो पीएम जो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आई थी, और उस टाइम की पीएम मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी के थे उन्होंने ये रोलिंग प्लान लेके आए थे। और इस प्लान का जो मॉडल रहता है वो गनर मॉडल रहता है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इस प्लान को बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। सो रोलिंग प्लान जो है एक तरह से फेल हो जाता है यहाँ पर।
अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले प्लान पे, जो कि था 6 5 ईयर प्लान। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान इज ऑब्वियसली 5 ईयर, 1980 से लेकर 1985 तक रहता है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इस प्लान का वो था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। और इनपुट आउटपुट इसका मॉडल था, मतलब कि हम कोई रॉ प्रोडक्ट से जो है दो जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसका हम यूज़ करके जो है एक टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्राइमरी और टर्शरी के बारे में हम आगे हम इकोनॉमिक्स के आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इनपुट आउटपुट मॉडल में रॉ मटेरियल्स को हमने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हम इसका बनाएंगे, तो हमने ये डिसाइड किया। इसका ये एक्चुअली ये बेसिक मॉडल था। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो था इस मॉडल का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसी प्लान के अंडर हमने जो है वो 1980 में जो है वो प्राइवेट बैंक्स की जो है उनको कुछ 6 प्राइवेट बैंक्स थे, उनको हमने नेशनलाइज्ड किया। 1900 इसी प्लान के अंतर्गत हमने 1982 में जो है वो एक्सिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। और इसी तरह से हमने नाबार्ड बैंक की भी, जो कि एक 1980 में जो है वो नाबार्ड बैंक जो था उसकी स्थापना हमने 6 5 ईयर प्लान के अंडर करी थी। अगला प्लान हमारे पास आता है 7th 5 ईयर प्लान। तो 1985 से लेकर 1990 तक इस प्लान को कंडक्ट किया जाता है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था जनरेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करना, और मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देना। और इसका जो बेसिक मॉडल था वो था कम्योडिटी वेज मॉडल। तो हमने इस प्लान के अंतर्गत जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है वो 1988 में जो है हमने कंस्ट्रक्ट करा। और इसी तरह से 1988 में हमने नेशनल हाउसिंग बोर्ड ऑफ इंडिया की भी स्थापना करी। तो होता क्या था कि जो ट्रेडिंग करते थे लोग उस टाइम पे, जो ट्रेडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, वहाँ पे जो था वो जो सिक्योरिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू रहता था। मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत माल प्रैक्टिसेस होती थी। तो इसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हमने जो है वो सेबी को 1992 में उसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया। पहले सेबी जब 1988 में हमने कंस्ट्रक्ट किया था तब ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी, लेकिन इन माल प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए हमने इनको सेबी को, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया, ताकि इंडिपेंडेंटली जो है वो इन केसेस को देख सके। इसी तरह जो है हमने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, सिडबी की, जो कि एग्जिस्टेंस में आया 2 अप्रैल 1990 को। लेकिन हुआ क्या कि ये 7th 5 ईयर प्लान का जो हमने टारगेट अचीव करना था, ये उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बुरी तरह से वो वर्स्ट कंडीशन पे आ गई। तो गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ा कि डिस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो है कुछ अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के जो 49% स्टेक्स जो है किसी प्राइवेट कंपनी को देने पड़े। इसका मतलब ये है कि 49% स्टेक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी के पास रहेंगे, लेकिन 51% स्टेक्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेंगी। मेजॉरिटी इन स्टेक्स इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगी, लेकिन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने जो है 49% स्टेक्स जो है प्राइवेट कंपनीज को दे दिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम दिल्ली में जो डीटीसी की बसेस थी और उनका एग्जांपल ले सकते हैं कि उनके जो वो जो है वो कंपनी, जो डीटीसी की कंपनी है, डीटीसी की बसेस हैं, वो 49% जो है वो प्राइवेट कंपनी के अंडर में काम करती है, और उसका जो 50% स्टेक है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, दैट इज दिल्ली इज अ यूटी। सो इनडायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 51% जो है इसका स्टेक्स है। तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरह से हिट कर जाती है, बहुत लो पॉइंट पे।
तो अनस्टेबिलिटी होने के कारण जो हमने एक तरह से हम फिर प्लान हॉलीडे लेते हैं 1990 से लेकर 91 तक और 91 से लेकर 92 तक। तो इन 2 सालों में हम एक तो कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को लेके आते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो हिट करी थी लो रेट पे, उसको हम रिकवर कर सकें। तो जो लास्ट प्लान था उसके इफ़ेक्ट की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से जो है वो कोलैप्स हो गई थी कि इंडिया जो है बैंकरप्ट नेशन होने के बिल्कुल वर्ज पे था। तो इसी तरीकों को सुधारने के लिए जो मनमोहन सिंह जी थे, जो कि हमारे पीएम भी रह चुके हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो वर्क कर चुके हैं इंडिया की इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने के लिए। उन्होंने जो है वो एलपीजी मॉडल वो लेके आए और उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव। तो एलपीजी का मतलब यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी मॉडल जो था वो मनमोहन सिंह जी लेके आए और कुछ हद तक जो है हमारी इकोनॉमी एक तरीके से पटरी पर वापस आती हुई इसके बाद नजर आती है। देन वी हैव 8th 5 ईयर प्लान जो कि कंडक्ट किया जाता है 1992 से लेकर 1997 तक। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको डेवलप करना रहता है। एंड 8th 5 ईयर प्लान का जो मॉडल रहता है वो JW मोलर मॉडल रहता है, दैट इज जॉन W मोलर मॉडल। और 1993 में इस प्लान के अकॉर्डिंग हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि एट प्रेजेंट भी चल ही रही है। एंड 1995 में जो है वो इंडिया जो है WTO का मेंबर बनता है इसी प्लान के अंतर्गत। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है इंडिया 1995 में जो है बना था। तो इस प्लान से जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं वो कि W2 का मेंबर इंडिया कब बना था और प्रधानमंत्री योजना को कौन से ईयर में लाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लान आता है वो आता है 9th 5 ईयर प्लान, जिसे हम कंसिडर करते हैं 1997 से 2002 तक। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटी है उसको डिक्रीज करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना कंट्री की। तो 9th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हमने जो है 1998 में जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना हम लेके आए और ताकि किसानों को जो है वो एक तरह से लोन प्रोवाइड किया जा सके। और इसके लिए हमने कुछ एटीएम्स भी सेटअप किए जो कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए स्पेशल एटीएम्स थे। लेकिन ये प्लान भी रिसेशन की वजह से जो है वो फेल कर जाता है 9th 5 ईयर प्लान। तो 1997 से लेकर 2002 तक हमने ये प्लान्स लेके आए। उसके बाद हमने 2002 से लेकर 2007 तक जो है वो 10th 5 ईयर प्लान लेके आए। देन 2007 से लेकर हम 2012 तक जो है वो 11th प्लान लेके आए और 2012 से लेकर 2017 तक हम जो है वो 12th प्लान लेके आए। और जो अभी जो रनिंग है वो हमारा 13th 5 ईयर प्लान रनिंग है। लेकिन कोरोना वायरस के हिट होने के कारण जो है हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की ही नहीं बल्कि और देशों की जीडीपी भी वो कोलैप्स कर गई है। तो 13th प्लान के क्या रिजल्ट होते हैं इसके बारे में हम 2022 के बाद ही बता पाएंगे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक, और जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इन 5 ईयर प्लान से जो बेसिक्स क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ से भी अगर 5 ईयर प्लान से कोई भी क्वेश्चन
आपके एग्ज़ाम में आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद।